Hello, doctors, friends, junior, seniors, and all. अभी निट पीजी का एग्ज़ाम जैसे तैसे हो गया. वाई डिड आई से जैसे तैसे? आपने भी देखा फ्राइडे की इवनिंग तक ये क्लियर नहीं था कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सही है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द डिसीजन in the evening, and after that candidate started moving from here and there to the exam center because after that there was no scope. स्टूडेंट्स को किसी भी तरह एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना है. 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम रिकमेंड हो गया. एग्ज़ाम भी 2 शिफ्ट की हो गई. एक नया चीज़ फिर आ गया, नॉर्मलाइजेशन. ऐसा लगा कि नीट यूजी से बायस्ड होकर एनटीए ने पेपर सेट कर दिया और पेपर की क्वालिटी बहुत टफ हो गई. शिफ्ट 1 थोड़ी इजी रही तो शिफ्ट 2 और टफ रही. नॉर्मलाइजेशन क्या है और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अब डॉक्टर्स बहुत जानते हैं. यहाँ पर मुझे बात करने में बहुत अच्छी है बिकॉज कि हम लोग एक डॉक्टर से और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से बात कर रहे हैं. तो जिस टाइप की एनार्की है आप खुद समझ सकते हैं. ऑलरेडी ये फील्ड इतना टफ हो चुका है कि इसमें कैरियर बनाना सबके लिए बहुत टफ है. सीट बहुत बढ़ गई है तो हमारे लिए भी बहुत टाइट पोजीशन हो जाता है. ऑलरेडी पहले भी ये सेक्टर, किसी को पीडिया मिला तो मेडिसिन नहीं, मेडिसिन मिला तो रेस्पिरेटरी नहीं, तो सर्जरी, ईएनटी, इतना डाइवर्सिफाइड है कि करेक्ट सब्जेक्ट तक पहुंचना, करेक्ट डेस्टिनी तक पहुंचना सबके लिए संभव नहीं है. और ऊपर से सिस्टम इरेगुलरिटीज के रूप में इतनी सारी चीज़ें डाल देती है. दोज स्टूडेंट्स वेर टू ब्रिलियंट, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स रियली, और जिनके पास थोड़ा पैसे का बैकअप नहीं है उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है. अभी नॉर्मलाइजेशन भी हो गया. पेपर पर अगर देखें तो मैंने भी पेपर देखा. पेपर जो प्री क्लिनिकल क्वेश्चंस थे, एनाटमी, फिजियो, बायोकेम और हम बोलेंगे एफएसएम, ये सब इजी थे, उतने टफ नहीं थे. पर स्टूडेंट्स को वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला अपना स्टूडेंट रूप याद रखना होता है. फिर इतने सारे, मेरे समझ से तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और पीवाईक्यूज और दिस और दैट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ही क्रिएट कर दे रहे हैं. नॉर्मल से बहुत डेविएट हो जा रहा है क्योंकि अभी सब लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं. ज़्यादा दिमाग लगाना भी थोड़ा टफ है, थोड़ा गड़बड़ चीज़ है. नाउ कम टू द पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल दोज थिंग्स एंड द 0 परसेंटाइल. 0 परसेंटाइल तो इसलिए कर दिया जाता है कि जितना भी पीछे रैंक आएगा आप 0 परसेंटाइल हो गए, और इफ़ यू आर हैविंग सफिशिएंट मनी तो आप एनआरआई कोटा और इंस्टीट्यूट प्रेफरेंशियल कोटा और क्यू कोटा और दिस और दैट कोटा में आप सेट हो जाओ और जा कर के एडमिशन ले लो. तो टू प्रमोट, अब ये 0 परसेंटाइल कैसा चीज़ है? इधर एक तरफ से तो लोग कहेगा कि एनाटमी और छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को भरने के लिए कर रहे हैं. अगर जब इन छोटे सब्जेक्ट को भरने के लिए कर रहे हैं तो उन सब जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनमें बात कर दो कि जो लोअरिंग ऑफ मार्क्स होता है वो सिर्फ प्री क्लिनिकल या स्मॉलर सब्जेक्ट्स के लिए हो, हायर सब्जेक्ट्स के लिए नहीं हो. तो यहाँ पर भी कुछ बात नहीं है. यहाँ पर भी लोअरिंग ऑफ मार्क्स सबके लिए, 0 परसेंटाइल सबके लिए हो जाएगा. और आप देखिएगा सिस्टमैटिकली कुछ भी नहीं होगा. काउंसलिंग तक भी सब कुछ हैफाजार्ड चलते रहेगा. तो इसमें सबसे स्मार्ट डिसीजन क्या है? सबसे स्मार्ट डिसीजन ये है कि थोड़ा सा ईगल आई रखिए काउंसलिंग में. हर जगह स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, सब जगह की काउंसलिंग को अपने रैंक से अपने आप को मोल्ड करिए.
और ज़्यादा वेट करना पीजी में बहुत अच्छी बात नहीं है। चीज़ें अगर बहुत अच्छी वाली नहीं मिलती है रैंक, तो थोड़ा कम में एडजस्ट करके निकलते चलिए। अदर क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी MBBS 5.5 ईयर चला गया है। अगर उधर 1 ईयर का ड्रॉप है तो 6.5 ईयर, पीजी में 1 ईयर ड्रॉप हो गया 7.5 ईयर, फिर 3 ईयर का पीडी 10.5 ईयर, फिर अगर SRC करते जाए 3 ईयर्स के लिए तो फिर 3 ईयर, 13-14 ईयर्स का एक लंबा इतना बड़ा कोर्स, सारा टाइम लाइफ का पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और उसके बाद भी क्या आता है वो डॉक्टर ही जानता है। ठीक है, तो फिर भी हम फ्रेंड्स, ये इसमें फ्रस्ट्रेट होने का बात नहीं है। वी आर हैविंग बहुत सारा यहाँ पर मार्केट पे चीज़ है, और हम लोगों का एक एक्सपीरियंस है फॉर द लास्ट 15 ईयर्स टू सी द काउंसलिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, टू हैव सेटलमेंट विद द लोअर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो बेटर टू चूज दैट। We are again meeting when the counseling session begins. During first, second, third and each round of counselings, I will be there and you can avail the free part of counseling as well as the paid also. The charges are very nominals and we can discuss, I can discuss with any students about their rank, about the positions, about the subjects, and which college is good or not bad, either it is private or government. आई डोंट बिलीव, मेरा थोड़ा बिलीफ इन सब चीज़ों पे कम है। NIRF में जो फिजिकली प्रेजेंट चीज़ है और प्रैक्टिकल चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान दे करके बात करता हूँ। मैं प्राइवेट कॉलेज को भी कहीं कहीं बहुत अच्छा बोलता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ बहुत अच्छे हैं, और मैं कहीं कहीं गवर्नमेंट कॉलेज को भी बोलता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है। बट ओवरऑल एक ही चीज़ कांस्टेंट अच्छी रहेगी। आपको कहीं से भी जाना है, आपके लिए लाइफ तभी है जब आप काम जानते हैं। आफ्टर दैट यू विल बी प्लेस्ड इन आइदर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, एंड इफ यू आर प्रेसिंग योर सेल्फ इन प्राइवेट सेक्टर, ओनली वन थिंग, इधर दिस दैट हैंकी पैंकी करके आप कुछ बना सकते हैं कुछ दिन के लिए, बट फॉर लॉन्गर स्टेबिलिटी योर क्वालिटी does matter, and this is the aim, result of each and everything, each and every profession. So we have to bring a good quality inside us for our sustenance. Thank you.